कहा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया राम जी को। सती माता ने देखा तो उनका माथा चकरा गया। उन्होंने कहा प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले ये जो है ना ये जा रहे हैं। बोले ये तो राजकुमार हैं, आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले देवी ये कोई और नहीं है, ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है। बोले ये राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले जिसकी कथा अभी हम कुंभज ऋषि के आश्रम पर सुन के आ रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु मैं नहीं सुनाई। जिसकी भक्ति मैंने उनको सुनाया वही कुंभज ऋषि जिन राम की कथा कह रहे थे, ये वही राम है। सती जी को भरोसा नहीं होता है। कहते हैं महाराज आप कह रहे सच्चिदानंद ना इन पे सत्य दिखाई पड़ता है। यदि सत्य होते हैं, सत्य जो होता है जो परमात्मा सत्य है वो सर्वव्यापक होता है। उनको ये नहीं पता पत्नी हमारी कहाँ है। और चित्त माने ज्ञान जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सर्वज्ञ होता है, उसको सब पता होता है। तो चित्त भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आनंद बोले आनंद होता तो ये रोते ही क्यों? इसलिए आनंद भी इसमें इनमें जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु राशि हैं उनके अंदर जब विरह देखा पार्वती माता ने तो उनको शंका हो गई, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। कि कबहू योग वियोग न जाते, देखा प्रगट विरह प्रभु का। उसके अंदर देखा प्रगट विरह प्रभु ताते, उसके अंदर विरह देखा है। और सती माता को भरोसा नहीं होता है ये सच्चिदानंद भगवान ही हैं कि कोई और है। भगवान शंकर ने कहा देवी ये वही मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, आप शंका ना कीजिए। कहते हैं कि परमात्मा से हमारी रोज भेंट होती है डेली, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारी और आपकी भगवान से रोज भेंट होती है। रोज किसी न किसी रूप में भगवान आकर के हमसे आपसे मिलते हैं, लेकिन हमारा उनसे परिचय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण है परिचय ना होने का। क्या कारण है? क्योंकि हमने परिचय संसार से बनाया है, भगवान से कभी परिचय बनाने का प्रयास किया ही नहीं। भगवान शंकर ने कथा सुनी, इसलिए शंकर जी ने राम जी को पहचान लिया कि मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं। और पार्वती माता ने कथा नहीं सुनी, इसलिए उनको पहचान नहीं पाई। तो संसारियों का ये भैया शांत रहो। अरे माता जी अगवा देखा मगवा बैठा है, किसवा ना है। सियावर रामचंद्र की। तो हमारा संबंध जो है संसारियों से रहा है, इसलिए भगवान से परिचय कभी बनाया ही नहीं। तो भगवान की पहचान कैसे हो? भगवान मिलते तो रोज हैं, पर पहचान नहीं है, इसलिए पहचान पाते नहीं है। लेकिन ये पहचान होगी कहाँ? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, मंदिर में होगी, पुस्तक में होगी, पहचान कहाँ होगी भगवान से?
कहते भैया यदि भगवान से पहचान करना है तो भगवान से पहचान का सिर्फ एक ही एड्रेस है, वो है भगवान की कथा और कोई नहीं। क्योंकि भगवान की कथा में ही भगवान के रूप, लीला, गुण, माधुर्य, स्वरूप इन सब का वर्णन होता है। जब तक भगवान के स्वभाव का, जब तक भगवान के प्रभाव का हमको परिचय नहीं होगा तब तक हमारी उनमें आसक्ति नहीं होगी। जब स्वरूप का, जब उनके प्रभाव का ज्ञान हो जाएगा, उनके स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा, तब हमारा भगवान से परिचय प्राप्त होता है। देखिए सोशल मीडिया पर जितनी वेबसाइट हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या और चीज़ें भी हैं, वो सारी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं इसलिए बनाई गई हैं, इसलिए बनाई गई हैं कि हमारा संबंध जो है, हमारा जो परिचय है संसार से, दुनिया से, अनेक देशों के जो लोग हैं उनसे हम कनेक्ट हो सके, उनके बारे में जान सकें, उनसे हमारा परिचय प्राप्त हो सके, इसलिए ये सारी सोशल वेबसाइट बनाई गई है। तो भैया ये वेबसाइट तो अब बनाई गई, लेकिन हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने ये राम कथा, भागवत कथा रूपी जो साइट है इसको इसलिए बनाया है कि आप भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान के कर्म, भगवान के गुण, इन सब का परिचय इस कथा में प्राप्त कर सकें। क्योंकि यदि परिचय भगवान का मिलता है तो सत्संग में ही मिलता है और कहीं प्राप्त नहीं होता है। सत्संग के बिना भगवान का परिचय और कहीं मिलने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं सत्संग में हमेशा व्यक्ति को आते रहना चाहिए हर हाल में, क्योंकि आने मात्र से जीवन का जो कुछ भी दुष्प्रभाव है, जो कुछ भी दुर्गुण है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और संसार से परिचय हमारा बनाने का सफल तभी है जब हमारा भगवान से परिचय हो। अपने सुखों को, अपने दुखों को यदि हम दुनिया में किसी से कहते हैं तो वो व्यक्ति हमारे सुख और दुख को सुन करके किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के कहेगा और फिर वो व्यक्ति हमारा मजाक उड़ाता है। लेकिन कभी यदि जीवन में कष्ट पड़े, कभी दुख आए, कभी ऐसा लगे कि बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, अब कैसे जीवन बिताया जाए, तो किसी से मत कहिए, सिर्फ मेरे महादेव से, राम जी से, जो आपके इष्ट हों, उनके सामने जाकर के बैठ करके 2 बूंद आंसू अपने आंखों से गिरा करके अपने दुख को शेयर कर दीजिए। यकीन मानिए आपके सारे कष्ट और सारे दुख उसी दिन, उसी क्षण भगवान हर लेंगे। इसलिए सत्संग का ये प्रभाव है, सत्संग का ये लाभ है कि भगवान का परिचय तो मिलता ही मिलता है और भगवान से प्रेम भी होता है। तो ये गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होय परती, जाने बिनु होय परती, बिनु परती होय प्रतीति नहीं होती है और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती है। इसलिए भगवान शंकर ने तो राम जी का परिचय प्राप्त कर लिया, पर सती माता को परिचय प्राप्त नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ यदि सती माता ने कथा सुनी होती तो भगवान राम के जो चरित्र हैं उस पर शंका नहीं करते, संदेह नहीं होता उसमें। इसलिए सत्संग करना हर हाल में आवश्यक है यदि भगवान से परिचय बनाना है। तो एक संत ने बड़ी सुंदर भाव गाया है, आप लोग भी गाइए प्रेम से, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, भक्त नहीं मिल सत्संग
सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो भैया वाले सच्चे दरबार की जय। सभी लोग पीछे से आवाज नहीं आ रही। बोले शंकर भगवान की। भोले भगवान अभी दूल्हा बनकर आएंगे सभी के बीच में, और तालियां और बजाना, तालियां बजाने से बिगड़ी हुई जगह से बन जाती है। बोले शंकर भगवान की, आपके नंद की। पीछे सवाल नहीं आ रही। बोले सियावा रामचंद्र जी की। बोले दुर्गे मैया की, काली मैया की। काली मैया का नाम लेते तो भैया भगवान का परिचय ये सत्संग में प्राप्त होता है। भगवान से प्रेम, भगवान का स्वभाव, हर एक वस्तु का परिचय इस सत्संग में भगवान की कथा में प्राप्त होता है कि भगवान का सामर्थ्य कैसा है। कहते हैं धनुष पर एक बाण चढ़ाया तो समुद्र को डरा दिया, ऐसा भगवान का सामर्थ्य है। भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाए। सृजन और संग्रहण तीनों भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से हो जाती है। और भगवान का स्वरूप कैसे है? सच्चिदानंद रूप आए, सच्चिद आनंद स्वरूप है। और भगवान का स्वभाव परिचय कैसा है? तो कहते हैं भैया हमारे ठाकुर जी ने कभी किसी के अंदर, ये भैया बात ना करो, शांत हो जाओ। भगवान राम ने कभी किसी के अंदर दुर्गुण देखा ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जन रव गुण प्रभु मान न काहू, जन रव गुण मान न काहू।
प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान ने कभी किसी का अवगुण देखा ही नहीं, सबके अंदर सद्गुण देखा है। इसलिए भगवान का स्वभाव परिचय, भगवान का स्वरूप परिचय और भगवान का सामर्थ्य क्या है, ये सब भगवान की कथाओं में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। सती माता ने सुना होता तो शंका नहीं करती। इसलिए कह रही भैया, परमात्मा जो है वो प्रेम है, जो ज्ञानी भक्त है वो अधिक प्रिय है भगवान को। इसलिए कहते हैं इस संसार में सबसे प्रेम से मिलिए कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण जाने। तो शंकर जी ने प्रणाम किया। सती माता ने को राम जी के ऊपर उल्टा ही प्रभाव पड़ा है। शंकर जी ने देखा तो उनका दिल, उनका हृदय भाव से भर गया, और सती माता ने देखा तो उनके हृदय में शंका उत्पन्न हो गई कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये राम जी कैसे हो सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा, देवी ये वही मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। और कैसे हैं राम जी? तो कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि गावहि, मुनि धीर जोगी विमल संतत विमल मन जहि गावहि, कहि नेति पुराण आद दासु तीरथ गावहि, स्वयं राम जात ब्रह्म भुवन निकाय माया, धनि अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए वही भगवान अवतार लेकर के आए हैं, जिसको वेदों ने गाया है, जिनकी महिमा वेद नित्य नित्य गाते हैं और अंत में कहते हैं यदि मिथ्यम करके चुप हो जाते हैं। वही भगवान राम हैं। कहते हैं कि लाल रूपदेश जगत कहो शिव बारह, बोले बिहसी महेश हरि माया जग जान जी। शंकर जी ने समझाया बहुत, तो सती माता को समझ में कुछ नहीं आया। शंकर जी ने कहा, भाई अब मैं बता रहा हूँ लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। अब जरा आप लोग विचार कीजिए, सती माता को शंका है और भगवान राम की प्रेजेंट लीला चल रही है। ऐसा नहीं कि बीत चुकी है, तत्काल प्रेजेंट टाइम में चल रही है, उनके सामने चल रही है। और भगवान शंकर जो त्रिभुवन गुरु है वो समझाने वाले सती माता को हैं, लेकिन फिर भी सती माता के मन में भगवान राम बैठ नहीं रहे हैं। भगवान राम की बात, भगवान राम का स्वरूप कुछ भी नहीं बैठ रहा है। तो आज के जो कलयुगी प्राणी हैं, जो लैला मजनू का सिनेमा देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं और जाकर के तमंचे पर डिस्को करते हैं, यदि उन लोगों को राम की बात समझ में ना आए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोगों ने रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह तो बड़े आसानी से उठा दिया कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये लिखा है, गलत लिखा है, इस चौपाई को निकाल दो या तो इस मानस को बैन कर दो। और उसी मानस में ये कथा आती है कि उन्हीं राम जी के चरित्र को सती माता समझ नहीं पा रही हैं, अपनी बुद्धि के बल पर प्रयास कर रही हैं सोचने का, समझने का, लेकिन भगवान राम उनकी बुद्धि में बैठ नहीं रहे हैं। तो ऐसे मूढ़ नेताओं के हृदय में यदि राम जी का चरित्र, गोस्वामी जी की लेखनी पल्ले ना पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी बुद्धि को कलयुग ने और जो आधुनिकता है उसने मार रखा है, ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कहते, भाई मेरे प्रभु वही हैं जिनकी कथा तुम सुन के आ रही हो। तो शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन्हें चाहे परीक्षा ले हूँ। यदि आपको इतना ही भय मतलब नहीं भरोसा हो रहा है, जाकर के शंकर जी की राम जी की परीक्षा ले लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सती जी ने कहा, हाँ ये बात सही है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा तो सही परीक्षा ले लेना, लेकिन एक बात और कह दिया, क्या करे हो सुजतन विवेक विचारी। परीक्षा लेना, लेकिन ऐसा लेना कि विवेक मरने ना पाए, विवेक जिंदा रहे। विवेक को जागृत करके भगवान की परीक्षा लेना। बोली हाँ प्रभु बिल्कुल। और भगवान शंकर कहते हैं कि तुम जाओ भगवान की परीक्षा लेकर के आओ, और मैं अस कही जपन लगे हरि नामा तब लगे बैठ रहा हूँ बड़ छाही।
बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहे, भगवान श्री हरि के नाम का जाप करने लगे और यही कह रहे हैं। शंकर जी ने एक शिक्षा मनुष्यों को, हम लोगों को दी है। क्या शिक्षा दी है? कि कोई भी काम बिगड़े तो उसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थ करने में, मेहनत करने में कोई कसर छोड़नी नहीं चाहिए, हर तरह से प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब काम तब भी ना बने, सारा मेहनत करने के बाद में यदि काम ना बने, फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, हमने अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति लगा ली, अब नहीं बन रहा है, अब जैसी आपकी इच्छा, अब आप जो चाहो वो करो। तो शंकर जी ने वही किया। सती माता को खूब समझाया कि मान जाएं, पर नहीं मानी तो कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई है सोई जो राम रचिरा था, हुई है सोई जो राम रचिरा था, वो करी कर बढ़ा शंकर भगवान साक्षात विश्वास स्वरूप हैं और बड़े वृक्ष जो है वो विश्वास ही है। आपने प्रथम दिन सुना था, गोस्वामी जी ने वंदना की, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। भगवान शंकर जो है विश्वास हैं, माता पार्वती श्रद्धा हैं। तो शंकर जी जो हैं उनके मन में शंका नहीं है, विश्वास उनका अटल है अपने भगवान पर। इसलिए उनको भरोसा पक्का है कि राम जी हमारे हैं। इसलिए बट वृक्ष के नीचे, वो जो बट वृक्ष है ये भी विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो बट वृक्ष है ये विश्वास का प्रतीक है। और शंकर जी उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, मतलब अपने विश्वास में स्थित होकर के भगवान के नाम का जप करने लगे और ठाकुर जी पर सब छोड़ के जो करोगे अच्छा करोगे और फालतू में तर्क वितर्क नहीं करना है, इसलिए आपके ऊपर सब छोड़ दिया है। तो भगवान के ऊपर हम सब कुछ छोड़ करके सती माता यहाँ आ रही हैं परीक्षा लेने के लिए, पर सोच रही हैं कि परीक्षा लें तो लें कैसे। खूब बुद्धि लगा रही हैं परीक्षा लेने की, कि कौन सी बुद्धि लगाएं कि भगवान की परीक्षा हो जाए। कि पुण्य पुण्य हृदय विचारी धर सीता आगे हुई चली पंथ जही आवत। सती माता ने बहुत विचार किया परीक्षा कैसे लें। जो बहुत व्यक्ति विचार करता है ना किसी काम को करने में, जो बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत लगाता है, वो कहीं न कहीं गिरता ही गिरता है, पक्का है। इसलिए सती माता ने बुद्धि बहुत लगाई। तो क्या किया, बोले ये अपनी पत्नी के विरह में डोल रहे हैं, तो इनकी पत्नी का वेश लेकर के मैं जाऊंगी तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि भगवान होंगे तो पहचान लेंगे कि मैं तो सती हूँ, सीता नहीं हूँ। और यदि सामान्य मनुष्य होंगे तुरंत कहेंगे हे सीता तुम कहाँ थी, तुम्हें कब से हम ढूंढ रहे थे। सारा भेद जो है साफ साफ हो जाएगा। तो सीता जी का भेष रखा, लेकिन क्या कह रहे हैं, आगे हुए चली पंथ थी। देखिए सीता जी जो है ना वो भक्ति हैं, और भक्ति जो सीता है वो सीता रूपी भक्ति भगवान के कभी आगे नहीं चली है, सदैव पीछे चली है। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, ब्रह्म जीव बिच माया। जैसे जैसे सीता जी कैसी लग रही हैं, जीव और ब्रह्म के मध्य में जैसे माया हो। भगवान राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, उनके मध्य में जो सीता जी हैं वो माया के समान लग रही हैं। तो सदैव सीता रूपी जो भक्ति है वो राम जी के पीछे पीछे चलती है, कभी उसके आगे नहीं चलती है। तो सती माता ने सीता जी का वेश तो बनाया,
भैया हम स्वरूप किसी का भी बना लें, लेकिन उसका स्वभाव, उसका जो व्यवहार है वो हम नहीं बना सकते। नकली स्वभाव बना सकते हैं, उसका स्वरूप ले सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव नहीं ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ, भागवत में कथा आती है महाराज पौंड्रक की। उसने भगवान श्री कृष्ण का नकली वेश बनाया। उसने कहा मैं भगवान बनूंगा, कृष्ण को कहूँगा कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, असली वासुदेव महाराज पौंड्रक अब उत्पन्न हुए। और उसने वही किया, अपने मित्र द्विविद के साथ मिल करके नकली हाथ बना लिए, 4 हाथ नकली बना लिए, चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म सब कुछ हाथों में ले लिया नकली, और नकली गरुड़ बना लिया। तो सारा कुछ नकली नकली कर लिया, लेकिन जो भगवान कृष्ण का स्वभाव है, स्वरूप तो बना लिया कृष्ण का कि मैं पौंड्रक मतलब कृष्ण के समान लगूं, महाराज पौंड्रक, वासुदेव महाराज पौंड्रक के रूप में पूजने जाने लगा। लेकिन जो कृष्ण का स्वभाव है वो स्वभाव कैसे लाएगा, वो स्वभाव लेकर नहीं आ सकता है। वैसे ही सती माता ने सीता जी का पूरा स्वरूप ऊपर से लेकर नीचे तक बना तो लिया, लेकिन जो सीता जी का स्वभाव है, तो सीता जी का चरित्र है, वो चरित्र अपने जीवन में कैसे लेके आएंगे। अभी एक पिक्चर आई है बहुत पहले, मतलब जल्दी में निकली है, अब सब लोगों ने बड़ा विवाद भी हुआ उस पर, लोगों ने सुना भी। उसका नाम क्या है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आदि पुरुष, हाँ आदि पुरुष। उसमें जो रोल किया गया है, चाहे वो राम का किया गया हो, चाहे रावण का किया गया हो, चाहे हनुमान जी का किया गया हो, चाहे उसके डायलॉग हो, इतने भद्दे, इतने बेकार किए गए हैं कि यदि भगवान भी देखे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि भगवान हम फालतू में हनुमान बने, फालतू में राम बने, फालतू में रावण बने। इतना बेकार कैरेक्टर, इतना बेकार उसका चित्रण किया गया है। तो जो भगवान राम का चरित्र है, जो सीता जी का चरित्र है, उस चरित्र को निभाने के लिए सीता जी के समान बुद्धि, विद्या वो सब आनी चाहिए, वैसा चरित्र होना चाहिए। तो सती माता ने चरित्र तो बनाया सीता जी का, लेकिन उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है वो नहीं ला पाई, और भगवान के आगे आगे चली। और कारण क्या था आगे आगे चलने का, कि आगे चलोगी तो वो देख लेंगे कि सीता तो यहाँ पे है। ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक होता है, ऐसा नहीं है कि केवल आगे ही देखता है, ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र देखता है। यदि सती माता ने कथा सुनी होती तो उनके मन में शंका ही नहीं रहती कि ब्रह्म केवल सामने देखता है, वो हर जगह देखता है। और जब उन्होंने सामने देखा, ले बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भैया प्रसंग भूल गए। तो भगवान सती माता ने सीता जी का वेश बनाया। सती माता सीता जी का वेश रखी और आगे आगे चल रही हैं कि राम जी देखेंगे तो कहेंगे हे सीता तुम कहाँ थी। और जब आगे आगे चले, और उनसे पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया सती माता को। लक्ष्मण जी ने देखते ही पहचान गए ये तो सती जी हैं, तो सीता जी का वेश बना के टहल रही है। सोचिए जो राम जी के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी हैं, जब वो पहचान गए कि ये सती माता ही सीता जी का वेश लेकर के आई हैं, तो राम जी पहचान गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जानते थे लक्ष्मण जी कि इस नाटक में भगवान की जो लीला है, इस लीला में मेरा कोई डायलॉग यहाँ पे नहीं है, मेरा कोई भी डायलॉग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर जो भी कहेंगे प्रभु ही कहेंगे, मेरा कोई यहाँ पे कहने का औचित्य नहीं बनता है। इसलिए लक्ष्मण जी मौन ही रहे, कुछ बोले नहीं। तो सती माता जो है भगवान के सामने आई, तो भगवान ने उनको प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? चोरी पानी प्रभु की हम प्रणाम,
प्रणामो अपदा समेत लीन निज नामो। कोई पति अपने पत्नी को प्रणाम नहीं करता है, लेकिन भगवान राम तो जानेंगे कि सती माता हैं और प्रणाम कर रहे हैं, और पिता समेत लीन निज नाम। इससे समझ जाना चाहिए था, यदि मुझे प्रणाम कर रहे हैं मतलब जान गए हैं तब प्रणाम कर रहे हैं। कि कोई भी पति संसार का ऐसा नहीं है जो रोज सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके अपनी पत्नी के चरण छूते हैं, देवी चारों धाम तुम्हारे चरणों में है, प्रणाम मेरा। लेकिन भगवान शंकर भगवान राम जो हैं वो सती माता को प्रणाम कर रहे हैं, तब भी समझ नहीं पाई हैं, क्योंकि पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता है। जोर पान प्रभु की न प्रणाम, मतलब जान गए। और उसके बाद में भी पिता समेत लीन निज नाम है, अपने पिता दशरथ जी के साथ अपना परिचय दे रहे हैं। तो अपनी पत्नी को अपना परिचय देंगे कोई, किसी का पति हो 40 साल शादी को हो गए हो और बाहर से लौट के आए और वो कहे देवी हमारे पिताजी का नाम ये है और हम आपके पति, तो ऐसा परिचय कोई देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जानती है कि मेरे पति हैं। अपनी पत्नी को कोई परिचय नहीं देगा, कोई गैर होगा उसको ही परिचय देगा। लेकिन तब भी सती माता समझी नहीं, तब भगवान ने दोबारा फिर से कहा, क्या कहा, कहूँ कहाँ रस के हे माँ, मेरे पिता शंकर कहाँ हैं और आप इस अकेले वन में क्यों भटक रही हो। मतलब भगवान का व्यंग था कि हे श्रद्धा विश्वास को छोड़ करके तुम संशय के वन में क्यों भटक रही हो। जब इतना कहा तो राम वचन मृद गूढ़ सुन को प्रजा अति संकोच। जब इतना सुना तो उनको अति संकोच हुआ। ये तो सब जानते हैं भगवान शंकर सही कह रहे थे, ये तो अंतर्यामी है, सच्चिदानंद है, सब कुछ जानते हैं। भगवान का जब स्वभाव, भगवान का दर्शन किया सती माता को, यदि भगवान का दर्शन भगवान शंकर ने राम जी का दर्शन किया तो उनके हृदय में भाव जगा, लेकिन सती माता ने भगवान का दर्शन किया तो उनके मन में भाव नहीं जगा, भय जगा। यदि भगवान का दर्शन किया होता तो भाव जगता, दर्शन किया ही नहीं, भगवान की परीक्षा लेने आई थी, इसलिए उनके हृदय में भय जगा। क्या कि मैंने तो भगवान की परीक्षा ली और भगवान तो मतलब सच में सच्चिदानंद है और मैंने अपनी पति की बात मानी ही नहीं, इसलिए कि मैं शंकर करन कहा न माना, मैंने अपने पति भगवान शंकर की कहना नहीं माना। अब मैं उनसे क्या कहूँगी जा करके, मनी मन संकोच में जली जा रही हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। राम जी जान गए सती माता जो है घबरा गई हैं और मेरी परीक्षा लेने की आई थी। देखिए भगवान ने प्रणाम सती माता को इसलिए किया, जो परीक्षक होता है ना, जब परीक्षक होते हैं आते हैं क्या बोलते हैं परीक्षा लेने के लिए, तो जो विद्यार्थी होता है उनको प्रणाम करता है। इसलिए सती माता भगवान राम की परीक्षा लेने आई हैं, इसलिए भगवान प्रणाम कर रहे हैं कि हे मैया देवी, अब आप गुरु बन के आई हो तो मेरा पास और फेल होना आपके हाथ में है, इसलिए आपको प्रणाम है, तो इसलिए प्रणाम किया। दूसरी बात ये भी है कि भगवान राम सब जानते हैं, उन्होंने अपनी माँ समझ के प्रणाम किया सती माता को। शंकर जी पिता स्वरूप हैं, भगवान राम के शंकर जी से 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा से भगवान शंकर जो है, शंकर से संबंध राम जी का सेवक स्वामी और सखा का है। इसलिए राम जी सबको जान गए कि सती माता जो है अब घबरा गई हैं, ये मेरी परीक्षा लेने आई थी, तो थोड़ा तो इनको अपनी माया का जो क्या बोलते हैं जादू है उसको दिखाना चाहिए। ये जान तो गई कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी ये नहीं जानी है कि मैं सर्वत्र हूँ। जो ये देख रही थी कि मैं आगे ही देख सकता हूँ, मैं सर्वत्र देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आगे ही देख सकता हूँ।
कहाँ नहीं देख सकता हूँ मैं। इसलिए भगवान तो सती माता गई तो आगे देख रही हैं तो राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित भगवान सीताराम जी आ रहे हैं। आगे देखा तो चौंक गई, ये तो सीता जी के साथ में ही हैं और मैं तो अभी इनके पीछे छोड़ के आई थी, ये आगे कैसे दिख रहे हैं। पीछे देखा तो भगवान सीताराम जी दिख रहे हैं, दाएं देखा तो सीताराम जी, बाएं देखा तो सीताराम जी। जहाँ देखा तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखा वही राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, सीताराम दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी मति इतनी चकरा गई कि मूर्छित होकर के गिर पड़ी, मग में ही, रास्ते में ही गिर पड़ी। भगवान राम समझ गए कि जो डोज है ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम देना चाहिए। तुरंत भगवान ने अपनी माया समेट लिया। सती माता जब जागी तो जहाँ देखा उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कश्म नदी के तहाँ दक्ष कुमारी, मतलब क्या था कि सती माता इतना कुछ देखने के बाद में भी उनकी जो बुद्धि है अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रही है कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये बात सच भी है, जो बुद्धिवादी लोग हैं ना, जो हर चीज़ अपनी बुद्धि से तोलते हैं, उनका कितना भी तर्क दे दीजिए वो यही कहेंगे दिखाओ तब मानेंगे, ये तो मानेंगे नहीं, दिखाना पड़ता है हर चीज़। और देखने के बाद में भी उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, नहीं मैंने देखा तो है, ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हुआ कैसे है। फिर भी वो यकीन नहीं करते हैं। भैया भगवान जो है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान जो है वो अतर्क है, तर्क से परमात्मा जाना जा नहीं सकता है। बुद्धि मन और वाणी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, तो उसको जानने की तो बात ही क्या है। तो सती माता अब बहुत दुखी हैं, भगवान जान गए हैं, इनको बहुत शोक हो रहा है, बहुत दुखी हैं। और भगवान शंकर के पास में गई तो गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। भगवान शंकर उनसे कह रहे देवी जैसे ही वो सब खैरियत तो है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सती माता 3-4 साल बाद मिल रही है शंकर जी से, अभी गई थी अभी लौट के आ रही हैं और तुरंत पूछ रहे हैं कि कुशल से सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की पत्नी जाए सब्जी लेने के लिए मार्केट में, पति देव घर में बैठे हो और पत्नी लेकर के आए तो पति क्या पूछे, हाँ सब ठीक ठाक है, सही हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भैया अभी घर से सब्जी लेने गई थी, क्षण भर में क्या हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान जान रहे हैं कि सारा कुछ भगवान की परीक्षा लेने गई हैं तो सब कुछ उलट पलट हो चुका है, वो सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान शंकर कहते हैं तीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। जो बुद्धि प्रमाणवादी लोग होते हैं वो अपनी गलती को छुपाने के लिए हर प्रकार कोशिश करते हैं, इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कैसे भी करके गलती छुप जाए। सती माता ने भी वही किया। कहती महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहते महाराज आपकी बात सत्य है, मैं मान गई भगवान राम ब्रह्म है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके समान मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। बस फर्क इतना सा है कि आप दूर से प्रणाम किए और मैं उनके पास जाकर प्रणाम की। भगवान शंकर ने तब शंकर देखे उधर ध्याना, भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सारा रहस्य जान गए कि सती ने मेरी माँ पार्वती का सीता जी का वेश बनाया और जो है इन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब ध्यान से देखा तो परीक्षा सती माता ने ली। भगवान शंकर को बहुत कष्ट हुआ, बोले यदि अब इस शरीर से कोई भेंट होगी तब बहुत ही जो भक्ति का जो मार्ग है ये खंडित हो जाएगा, बहुत कष्टप्रद हो जाएगा, इस पर चलना अधर्म हो जाएगा। सती कीन सीता कर वेशा शिव और भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति मितई भगति पतु हो यनीति। यदि अब सती से प्रेम करूंगा तो भक्ति का जो पथ है ये मिट जाएगा। सती माता की कोई गलती नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। सती माता ने वो काम किया है जैसे किसी व्यक्ति की धर्म पत्नी घर में माँ की साड़ी पहने हुए हो और पति बाहर से आए और माँ की साड़ी पहनी हुई पत्नी को देख कर कहे माँ एक लोटा पानी लेकर के आना। पत्नी ने मुड़ के देखा
तो कहा तुम हो? बोले मैंने आज माँ जी की साड़ी पहन ली थी। तो पति ये कहे कि तुमने तो मेरी माँ की साड़ी पहन ली और तुमको मैंने माँ कह दिया, तो अब तुम्हारा मेरा कोई मिलन नहीं हो सकता है, तुम मेरी माँ के समान हो गई। ऐसा ही अपराध सती माता का है। सती माता ने केवल सीता जी की साड़ी पहनी है वेश की, बाकी कुछ नहीं किया है। शंकर जी का जो त्याग किया है, शंकर जी सती जी का, वो त्याग सिर्फ इसलिए कर दिया है कि सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और कुछ नहीं। वेद कह रहे हैं शंकर भगवान, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, तो मिटे भगत पथ होय अनीति। यदि अब प्रेम करता हूँ सती से, अब यदि प्रीति रखता हूँ, तो भक्ति का जो पथ है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब इस शरीर से सती से अब भेंट नहीं होगी। इस प्रकार से प्रतिज्ञा जब की, तो देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा भगवान शंकर की प्रशंसा की। महादेव आपकी जय हो, आपके समान ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। सती माता ने पूछा कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा कौन सी की? पर भगवान शंकर ने कुछ कहा नहीं। और भगवान शंकर ने सती माता से कुछ कहा नहीं और साथ में उनके साथ में कैलाश की ओर चल दिए। अनेक प्रकार से कथा कहते हुए, विभिन्न प्रकार के कथाओं को सुनाते हुए भगवान शंकर जो है अपने कैलाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सती माता ने पूछा कि कीन कवन बन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। कीन कवन बन कहूँ कृपाला, आप कृपालु हैं, इसलिए कौन सी प्रतिज्ञा की, कृपा करके बताइए। और सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, हे प्रभु अब मैं दीन हो चुकी हूँ, यह दीन आपसे पूछ रही है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा है और लगे कहान हरि कथा रसाला। भगवान के चरित्रों को कहते हुए कैलाश पर्वत की ओर आए हैं। कैलाश पहुँच करके भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ गए हैं। शंकर सहज स्वरूप समान, और लाग समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष की भगवान शंकर की समाधि लगी है। सती माता दुखी हैं। कोई शंका ये ना करे भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। कुछ लोग कहते हैं कपोल कल्पना है। यदि 87,000 वर्ष की समाधि लगाई तो शंकर जी की आयु कितनी है? गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अकारा। भगवान शंकर अनादि, इनका कोई आदि नहीं है, ये आदि देव हैं। इसलिए भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को संभाल करके अखंड समाधि लगाई। 87,000 वर्ष क्या, 87 लाख करोड़ वर्ष तक भी भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ सकते हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। सती माता बहुत दुखी हैं। संबंधों में यही होता है, जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे में जो हमारा कोई पार्टनर, हमारा कोई साथी हमको धोखा देता है, तो उस प्रेम में खटाई के समान, जब जैसे होता है ना कि दूध और पानी मिलाने के बाद में जो दूध है पानी को अपना स्वरूप दे देता है, ये प्रेम की पहचान है।
लेकिन उसी में एक बूंद कोई खट्टा डाल दे, नींबू डाल दे, तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जल पे सरिस बिकाई, देख प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाए, कपट कटाई भरत हुई। संबंधों में जब खटास की कटाई पड़ती है, टूट जाते हैं। दीवारों में जो दीवार होती है, उसमें जो दरार होते हैं, उसको हम रिपेयरिंग करवा सकते हैं, उसको भर सकते हैं। लेकिन संबंधों में जो शंका की, जो संदेह की दीवार आती है, इसको हम लाख प्रयास कर लें, कभी मिटा नहीं सकते। कभी कभी पीढ़ियाँ लग जाती हैं उस दीवार को ख़त्म करने में। और ख़ास तौर पे हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, भगवान न करे इनको कभी शंका पैदा हो जाए। एक बार पैदा हो गई तो पतिदेव चरण अपना नाक रगड़ डालेंगे चरणों में, लेकिन भरोसा नहीं होता, चाहे लाख प्रयास करें। बेचारा पति जो है ऑफिस से आ रहा है, 11 बज गए रात के, पत्नी ने फ़ोन मिलाया, कहाँ हो? ऑफिस में निकला हूँ जस्ट। तो इतनी देर क्यों हो गई? अरे काम अधिक था आज, इसलिए देर हो गई। तो अभी कहाँ हो? गाड़ी में हूँ, कार में बैठा हूँ, ट्रैफिक है, फंसा हुआ हूँ। अच्छा, बजाओ गाड़ी की हॉर्न, बजाओ हॉर्न सुनाओ बजा करके उसको, गाड़ी में कहीं और हो। सारा प्रमाण देना पड़ता है, तब जा करके उसको संतुष्टि होती है कि हाँ अब सही है, मेरे हस्बैंड जो हैं, पतिदेव जो हैं, वो सुरक्षित हैं, कहीं और नहीं है। ऐसा तो नहीं मुझको गोली दे रहे हूँ और कहीं और ही मतलब मस्ती कर रहे हूँ, तो वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सती माता को शंका हुआ, शंकर जी समझा के हार गए, पर उनको भरोसा दिला नहीं पाए। ये सती माता की बात नहीं है, संसार की हर नारी की बात है। पति लाख प्रयास में समझाने का, यदि उनके मन में शंका पैदा हो गई तो आप बताते रहिए, उनकी मुंडी में बरसने वाली बात नहीं है, चाहे लाख प्रयास करें। सती माता बहुत दुखी हैं, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया है और समाधि लगा करके बैठी हैं और यही कह रही भगवान से कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी अवगुण चित्त ना धरो, अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। आप जिसे कहें ना धरो, चित्त ना धरो, चित्त ना धरो, चित्त ना धरो, सती माता कह रही थी ठाकुर जी, मेरा जो अवगुण है वो अपने चित्त में मत रखिए। क्यों ना रखें? तो बड़ी सुंदर बात कह रही है कि समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। आपका नाम समदर्शी है, हम पापी सही, हम अच्छे सही, बुरे सही, कैसे भी हैं, पर हे ठाकुर जी आपके, जैसा भी हूँ आपका हूँ, हर तरह से आपका हूँ। इसलिए हे भगवान, हमारे अंदर गुण हैं, दुर्गुण हैं, सब आपसे मिला हुआ है। माँ का बच्चा यदि अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर माँ के लिए बेटा हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे कितना दुनिया उसकी बुराई करे, सारा संसार उसके विरुद्ध हो जाए, पर माँ का जो प्रेम, जो वात्सल्य होता है, अपने बेटे के लिए एक समान होता है, अपनी बिटिया के लिए एक समान होता है। ये ठाकुर जी, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन आपका नाम समदर्शी है, इसलिए हम पर कृपा कीजिए, हमारे दुख को काटिए। बहुत दुखी हैं पार्वती मैया, शंकर जी के सानिध्य में नित्य बैठी हैं, पर शंकर जी के पास होने के बाद में भी दुख की अनुभूति करती हैं और कहती हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसोगा। हे राम जी,
यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं, वेदों ने आपके जस को गाया है, आप विपत्ति को हरने वाले हैं, तो भगवान यह मेरा शरीर भी छूट जाए और शिव जी के चरणों में मेरा जो मन कर्म वचन से सच्चा प्रेम हो, तो यह शरीर जल्दी छूट जाए। यदि भगवान शंकर के चरणों में मन वचन कर्म से हमारा सच्चा प्रेम हो, तो यह शरीर मेरा जो है वो छूट जाए। और उसी समय इतनी प्रार्थना कर रही थी कि क्या होता है, बीते संवत सहस्र शतासी, भैया आप लोग भूल गए लग रहा। हमने शुरू में कहा था चौपाई हो तो साथ में गाइए, ताली बजा के गाइए, पर आप लोग मौन बैठे हुए हैं शांति से। प्रसाद तब खाओ, कुछ मेहनत तो करो। भगवान के विवाह में आए हैं, भगवान का विवाह है, श्रद्धा और विश्वास का अब आज पुनर्मिलन होगा। और आज के विवाह में जिन लोगों ने चौपाई और श्लोकों को और भगवान के नाम को गाया है, मेरी गारंटी है ठाकुर जी की कृपा से, रघुनाथ जी के आशीर्वाद से, महादेव के सामने कह रहा हूँ, उन सबके हृदय में श्रद्धा और विश्वास का जन्म होगा, होगा, हर तरह से होगा। इसलिए आप लोग भी प्रेम से भगवान की चौपाइयों को, हिंदी में है, प्रेम से गाइए। बीते संवत सहस्र शतासी, माता सती जान गई, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शंकर जगतपति आज जाग गए हैं। भगवान शंकर की जो समाधि है, उनका अपने इंद्रियों पर, अपने आप पर कितना कंट्रोल है। जब तक चाहे तब तक समाधि में रहते हैं और जब चाहे तब समाधि से बाहर आ जाते हैं। ये एक योगी की क्रिया, एक योगी का परिचय भगवान शंकर ने दिया। 87,000 वर्ष तक समाधि लगी और उन्होंने चाहा तो समाधि उनकी खुल भी गई अपने आप में। बीते संवत सहस्र शतासी तजी, ऐसा नहीं कि किसी ने जगा दिया, स्वयं तज दिया, स्वयं छोड़ा समाधि। और भगवान शंकर के बारे में क्या कह रहे हैं, शंभु अविनाशी। भगवान शंकर अविनाशी हैं। और राम राम शिव सुमिरन लागे, जाग्यो सती जाने सती जगत पर जागे। कैसे पता लगे कि हम लोग जागे हैं कि सो रहे हैं। मैंने प्रथम दिन कहा था, एक बड़ा अच्छा आपको बताया था कि जो लोग भगवान राम के नाम का सुमिरन या जिनके मुख से राम नाम निकल रहा है वो जग रहे हैं, और जिनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है वो सब सो रहे हैं। तो भगवान शंकर के मुख से या तो भगवान की कथा निकलती है या तो राम का नाम निकलता है। इसलिए भगवान शंकर जागे हुए हैं।
तो शंकर जी जाग गए और तो शंकर भगवान ने राम जी के नाम का स्मरण किया और कहने लगे हरि कथा रसाराम दक्ष प्रजेश भयति काला। प्रजापति दक्ष जो है उनके पिता ने, दक्ष प्रजापति के जो पिता ब्रह्मा जी हैं, उनको जो है सारा अधिकार दे दिया। अपने पुत्र को देखा हर प्रकार से लायक है, उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया और अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर ही शंकर जी का विवाह सती माता से करवाया था। उस सभा में दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, जितने देवता थे, ऋषिगण थे, सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। सब लोग बैठे थे। दक्ष आए सभा में और खड़े होकर के सबको देखा कि कौन कौन हमारी सभा में खड़ा हुआ है हमारे सम्मान में। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले ये देखता है कि हमारे सम्मान में कौन खड़ा हुआ है, ये नहीं देखता है कि कौन बैठा है। सबसे पहले देखता है कौन कौन खड़ा हुआ है, और यदि कोई बैठा हुआ दिख जाए तो उसका नाक मुँह सुगड़ने लगता है, ये दुष्ट मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसको कल से मत बुलाना यहाँ। उसी प्रकार से दक्ष जो है अभिमानी बन गए थे और उनके मन में यह अभिमान हो गया था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सारे देवता लोग मेरा आदर करेंगे क्योंकि मैं प्रजापतियों का नायक हूँ, दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति के सम्मान में सारी जो देवता लोग थे सब खड़े हुए, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए थे। कौन कौन? 3 लोग। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दोनों लोग खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा तो कुछ नहीं बोला, और शंकर जी को देखा तो क्रोध के मारे लाल हो गया, क्योंकि भाई मैंने इसको अपनी बेटी का विवाह किया है, इससे अपनी बेटी को ब्याहा है, और दामाद जो होता है पुत्र के समान होता है। अपने पिता के सम्मान में यदि खड़ा नहीं होगा तो किसके सम्मान में खड़ा होगा? और देखते ही दक्ष की आंखें एकदम लाल होगी क्रोध से और कहने लगा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सह नयः साधूनां भुवतो वृत्तं नाज्ञानात्र च स्मत्सरात्। कहता है कि श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो, मैं किसी अभिमान में नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मैं किसी गुरूर में नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग मेरी बात को सुनिए। यदि सभ्य सभा में यदि कोई नीच व्यक्ति बैठ जाए तो सारी सभा का मजा जो होता है, सारी सभा का अनादर हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई इस सभा में नीच कौन हो गया? शंकर जी की ओर देखा, ये तुम लोग, दक्ष ने कहा कि तुम लोग इधर उधर किसका क्या देखते हो? ये दुष्ट शंकर, ये भूतों के बीच में रहने वाला, शमशान में रहने वाला, कभी सभ्य लोगों का संग करे तो बुद्धि आए। मैंने अपनी मृगनयनी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर, अपने पिता के कहने पर इससे कराया, और मैं आया, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इसके समान कोई गुरूर वाला घमंडी कोई होगा नहीं, बल्कि भगवान शंकर तो अपने राम जी के ध्यान में मग्न थे, और उन्होंने श्री राम में सब जब जानी गुणों प्रणाम जोर जो पानी की दृष्टि से दक्ष को भी बैठे बैठे प्रणाम कर ही लिया था। लेकिन शरीर को महत्व देने वाला व्यक्ति शरीर को ही महत्व देते हैं। और जब भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, दक्ष ने शंकर जी को श्राप दे दिया कि आज से जितने यज्ञ होंगे उसमें शंकर जी को कोई भाग नहीं देगा। ब्रह्मा और जितने भी देवता थे, शंकर जी के गण थे, सब लोग दक्ष से विरोध करने लगे। नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दे दिया कि तेरे बकरे का मुँह लग जाए, और दक्ष ने श्राप दिया नंदी महाराज को कि तुम जैसे शिव जी के जो गण हैं वो सब भिखमंगा हो जाएं। तो साफा साफी होने लगी। भगवान शंकर ने कहा, देखो भैया, ये सम्मान सभा में आए हैं, ये साफ सभा नहीं है। सब लोग एक दूसरे को साफ दे रहे हो, चलो यहाँ से। सबको लेके भगवान शंकर चले आए। अब शंकर जी से बैर कहने करे कौन, कोई यज्ञ करे ही ना। तो दक्ष ने शंकर जी के वैर से, वैर भाव से शंकर जी को चिढ़ाने के लिए, समाज में नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया कनखल में, हरिद्वार में। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की पद प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर पे कोई अनुष्ठान करवाया, उसके घर पे खूब तगड़ी भीड़ हुई, पड़ोसी ने कहा कि इससे बढ़िया हम करवाएंगे, इससे बढ़िया अनुष्ठान हम करवाएंगे, तब देखते हैं कौन क्या कहता है। तो देखा देखी एक दूसरे के जलन में जो अनुष्ठान होता है, भाव तो अच्छा है धर्म कार्य का प्रचार के लिए, लेकिन एक दूसरे की निंदा में, किसी की निंदा, किसी का
जो यश है उसको धूमिल करने के लिए जो सत्कर्म किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकर ने जो है, भगवान शंकर को श्राप दिया और कनखल में जाकर के दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया अपने हाथों से, और सभी लोगों को निमंत्रण दिया, जितने देवता देवियां थी सबको, ऋषि मुनि सबको निमंत्रण दिया उस यज्ञ में, बस शंकर भगवान को छोड़। शंकर जी को उसने निमंत्रण नहीं दिया, इस भाव से नहीं दिया कि वो मेरी सभा में खड़े नहीं हुए थे। और सती माता को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, तो सती माता का जब कथा में ध्यान है वो ध्यान नहीं है। और जब ध्यान नहीं है तो विमान जब ऊपर से जा रहा है, अच्छा हरिद्वार जाने का जो रास्ता था, क्या शंकर जी का जो कैलाश था वही रास्ता था? और भी रास्ते थे। पर समाज में ऐसे भी लोग हैं जब जानते हैं कि फला व्यक्ति से आजकल खटपट चल रही है, तो उसके द्वारा से जाएंगे, उसके पोस्ट से जाएंगे। मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों भाई में पड़ती नहीं है, बड़े भाई की बिटिया की शादी है, सारे रिश्तेदार आए हैं, छोटे भाई को निमंत्रण नहीं दिया है, वो नहीं जा रहा है, तो रिश्तेदार उसके घर से जाएंगे, अरे भैया चलो शादी है, तुमको नहीं बुलाया क्या? बल्कि जानते हैं कि उसके घर से कोई बोलचाल भी नहीं है, खटपट चल रही है, लेकिन जाके उसके घर पे जबरदस्ती बोलेंगे ताकि वो जले सुने, उसको जलाने के लिए बोलते हैं। वैसे देवता लोग के संसार में भगवान शंकर का सब जानते हैं कि इनका ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है, तो उनके घर के ऊपर से जा रहे हैं मान लेकर के। सती माता ने देख लिया और देख करके कहती हैं, प्रभु ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम फालतू की चीज़ें मत देखो, भगवान की कथा सुनो प्रेम से। विमान कहीं भी जा रहा हो? तो कहते नहीं महाराज बताइए ना, विमान कहाँ जा रहा है? तो शंकर भगवान ने वो प्रसंग सुनाया जो मैंने अभी आपको सुनाया, दक्ष के और ससुर और दामाद के बीच का जो झगड़ा था, उस झगड़े को शंकर जी ने आज तक कभी अपनी पत्नी से बताया नहीं था। नहीं तो यदि दामाद को ससुर जी कुछ कह दें और घर आके सबसे पहले जो उसकी धर्म पत्नी होती है उसी को सुनाते हैं, तेरे बाप को बोलने की तमीज नहीं है, मेरी बेइज्जती कर दी वहाँ पे जाकर के सबके बीच में। लेकिन शंकर जी ने एक शब्द नहीं कहा आकर के पार्वती माता से कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती कर दी। उन्होंने एक भी शब्द पार्वती माता से कहा नहीं, लेकिन जब आज जबरदस्ती किया तब उन्होंने वो प्रसंग बताया। अब सती माता धर्म संकट में पड़ गई। पिता की बात लें, मतलब पिता की बात करें कि पति का पक्ष लें, तब कहने लगी प्रभु मेरी इच्छा होती है जाने का, और इस यज्ञ में हम चाहते हैं कि जाएं, क्योंकि इस यज्ञ में ही हमारे सब भाई बहन बहनोई सब लोग आएंगे, बड़े बड़े रिश्तेदार जो भी हैं वो सब इसे ऐसे ही मौके पर सबसे मिलन होता है, मुलाकात होती है। तुम्हारी इच्छा है कि आप हमें जाने की अनुमति दें। भगवान शंकर ने कहा देवी जाने में हमें कोई वो नहीं है, जा सकती हो, लेकिन जाना चाहिए। लेकिन कब जाना चाहिए? कि हम किसी व्यक्ति के घर जाएं, वो हमें देखे तो उसका दिल, उसकी आत्मा हमें देख के प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम उनके घर पर जाएं और वो हमें देखने के बाद में आप बबूला हो जाएं, तो ऐसे घर पे नहीं जाना चाहिए। तो माता जी कहती हैं प्रभु आप बड़े भोले हैं, मैं जाऊंगी पिताजी को समझाऊंगी और ससुर दामाद का जो झगड़ा है उसको सुलझा के लेके आऊँगी, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। भगवान शंकर समझ गए कि इनकी जाने की इच्छा तीव्र है, लेकिन एक बार फिर भगवान शंकर समझा रहे हैं कि देवी मेरी बात मान लो, हो सकता है तुम्हारा वहाँ पे अपमान हो जाए। लेकिन सती माता कहती है भगवान कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है। कहते ठीक है। भगवान शंकर ने कहा ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नहीं। वहाँ जाना नहीं चाहिए, चाहे कंचन के समान स्नेह बरसे तब भी नहीं जाना चाहिए। पर नंदी माता कहती नहीं जाना है। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है जाओ, और नंदीश्वर से कहते हैं कि इनको जो है सकुशल इनके पिता के घर तक आप छोड़ करके आइए। नंदी सारे गण सती माता के साथ में जाते हैं, पिता के घर दक्ष जी के घर जाते हैं। लेकिन वहाँ जब जाती हैं सती माता तो बहुत ही विकट दृश्य देखती हैं
और उस दृश्य को देखने के बाद में उनका जो मन है बहुत दुखी हो गया। पिता ने देख करके मुंह फेर लिया। बहनें आई तो व्यंग्यात्मक वचन कहने लगती हैं कि कहो सती, तुम्हारे पति कुछ करने लगे कि आपकी वजह नंगे डोलते हैं, शमशान में ही डोलते रहते हैं और वो आए नहीं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया क्या? इस प्रकार से व्यंग कहने लगी। सती माता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे आपस के लोग हैं, हमारे अपने हैं, अपने कुछ कह देते हैं तो सुन लेना चाहिए। लेकिन मायके में सबसे अधिक महत्व यदि किसी का होता है तो माँ का होता है। कोई मिले चाहे ना मिले, यदि एक बार माँ मिल जाती है प्रेम से तो सारा दुख सारा मलाल दूर हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने माता का बचाव किया है और सती माता की जो माँ है सुनैना मैया वो मिली है। यदि सादर सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता। एक माँ ने प्रेम से सती को देख करके गले लगा ले, बिटिया तूने अच्छा किया आ गई, तेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब उनको मैं कितना समझाऊं, मानते ही नहीं है, ना दामाद को बुलाया ना तुझको बुलाया, तो लेकिन तूने बड़ा अच्छा किया, तू आ गई। इस प्रकार से जब कहते हैं तो माँ के प्रेम को देख करके सती माता थोड़ा प्रसन्न हुई। चलो माँ तो कम से कम प्रेम से मिली। लेकिन कहते हैं श्री सती माता जब यज्ञ भवन में गई, यज्ञ मंडप में गई, वहाँ देखती हैं, क्या देखती हैं कि भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है। और जब भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है तो देखकर बहुत ही क्रुद्ध हो गई अपने पिता पर और कहने लगी कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सबको ललकार के कहा कि आप सब लोगों ने मेरे पिता का साथ दिया है भगवान शंकर के अपमान करने में। जो शिव कल्याण स्वरूप हैं, सम कल्याणम करोति शंकर, जिसका भाव ही कल्याण है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शंकर का तुम लोगों ने अपमान किया है। और ऐसा नियम भी है कि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो पाप गौघात समाना। तुम लोग भगवान हर के निंदा में आए हो, उनके निंदा को सुना है, तुम सबको गौ हत्या के समान पाप लगेगा और इसका फल तुम लोग तत्काल चीखोगे। इतना कहते ही माता सती ने अस कही योग अगनि तनुजारा, भयो सकल मत भाहा। लेकिन दक्ष को इतना अभिमान कि बिटिया मर गई फिर भी यज्ञ मत नहीं हुआ, बोले यज्ञ चलना चाहिए। और भगवान शंकर जब सती माता ने अपने शरीर को प्राणांत कर दिया, शंकर जी को खबर पहुंची कि दक्ष ने आपकी जो धर्मपत्नी सती हैं वो उस यज्ञ में जल के भस्म हो गई। भगवान शंकर ने अपनी जटा को पटक दिया, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र दौड़े दौड़े सारे गणों को लेकर के आए और सारा यज्ञ विध्वंस कर डाला। दक्ष का जो सर था उसको घर से अलग कर दिया और पकड़ के यज्ञ मंडप में डाल करके बोले भगवान की जय, स्वाहा कर दिया उसने। अब दक्ष तो मर गए और सती माता ने मरते समय यह वरदान मांगा कि सती मरत हरिशन
करते समय भगवान के चरणों को ध्यान में रखते हुए शंकर जी से ये वरदान नहीं मांगा कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, आपके चरणों में सिर्फ यही विनती है कि मेरे जो हृदय है जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस ये चाहती हैं। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में जिस प्रेम को सती माता ने मांगा है, उन शंकर जी की वंदना कर लें। उसके बाद आगे की कथा फिर हम वर्णन करते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में कटिबंध नाग फांसी, जगती न तेज राशि, कटि नाग बंध फांसी, मैया है गंगदासी, मैया है संगदासी, सर्वेश्वर
सीतारामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। तो सती माता ने भगवान से ये वर मांगा कि जन्म जन्म से ऊपर अनुरागा, और उनका अगला जन्म जो हुआ हिमाचल जी के यहाँ पर हुआ। देखिए पर्वत जो होता है वो स्थिर होता है। सती के रूप में जो सती माता थी उनका जो चित्त था चंचल बहुत था, लेकिन अब जो है स्थिर के रूप में, श्रद्धा जो है अचल स्थिर के रूप में, पर्वत के पुत्री के रूप में जन्म ली है। मतलब जिस प्रकार से पर्वत अचल होता है उसी प्रकार से श्रद्धा भी आज अचल हिमाचल के यहाँ पर प्रकट हुई है। हिमाचल जी के यहाँ जब से पार्वती माता का प्रकट हुआ है, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब हिमाचल जी के राज्य में फैल चुकी हैं, और अनेक ऋषि मुनि उस कन्या का दर्शन करने आते हैं। एक दिन नारद जी आए और नारद जी को से पूछा हिमाचल जी ने, महाराज इस कन्या के दोष गुण विचार करके बताइए आप कि इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इसका जीवन कैसा होगा। तो नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, हिमाचल जी आपकी यह पुत्री सुंदर है। और कैसे सुंदर है बोले, सहज है। ऐसा नहीं है कि इसको सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर के सजना पड़ेगा। ये सहज सुंदर है, सुंदर सहज सुशील है। और कैसी है बोले, सुशील है, स्वभाव बड़ा सुंदर होगा इसका, लेकिन शीलवान होगी, स्वभाव से शीलवान होगी। और कैसी है, देखिए व्यक्ति सुंदर हो शीलवान भी हो, लेकिन चालाक ना हो तो काम नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सयानी होगी, चालाक होगी, बुद्धिजीवी होगी, मूर्ख नहीं होगी। और इसके नाम होंगे, नाम उमा अंबिका भवानी, इसकी उमा अंबिका नाम होंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, समस्त जो सद्गुण वाले लक्षण हैं, जो शुभ लक्षण हैं, उन समस्त लक्षणों से संपन्न आपकी ये बिटिया है। और वही है संतत प्रिय ही प्यारी, अपने पति को निरंतर प्रिय लगेगी और सदा अचल यही कर अहिवाता। इसका जो सुहाग होगा सदैव अचल रहेगा।
और इनके यश से, इसके नाम से माता पिता को यश प्राप्त होगा, सारे जगत में पूज्य होंगे और इसको पूजने वाले के लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। और जो पतिव्रता पत्नियां हैं, इस आपकी पुत्री का नाम लेकर के पतिव्रत धर्म को पालन करने में उनको सहायता मिलेगी। इसलिए हे शैल, हे हिमाचल, आपकी जो सुता है, पुत्री है, इस समस्त सुलक्षणों से बनी हुई है। अब एक आध जो अवगुण है उसको और सुन लीजिए। अच्छा महाराज, अवगुण क्या है? तब कहते हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा, जोगे जटिल कामन नगन गर्वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परि नष्ट अतिरेक। आपकी पुत्री को अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीणा, 10 लक्षण बताए हैं कि इसका जो पति होगा इन 10 लक्षणों से युक्त होगा, जो 10 अवगुण उसके अंदर भी होंगे। कौन कौन से गुण अवगुण बताए हैं जरा देखिए, और देखते हैं शंकर जी में ये अवगुण सदगुण बनते हैं कि नहीं बनते हैं। पहला क्या बताया? अगुण। दूसरा अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। संसार का कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए कोई वर देखने जाता है तो इन 10 चीज़ों को देखता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले चीज़ देखता है गुण। पर इसके अंदर क्या होगा? बोले अगुण है। अगुण का मतलब जिसके अंदर कोई समय लग गया था, कम आधा घंटा 45 मिनट। हाँ 2 मिनट, अरे टाइम लगेगा समय भाई दे दे, कोनो बात नहीं, अबे रुक जाओ। तो शंकर भगवान की तो जोगी पहला जो गुण है अगुण। बात मत कीजिए, शांत रहिए सभी लोग भाई। बस थोड़ी कथा बची हुई है, शंकर जी का विवाह बस आधे घंटे में करवा रहे हैं, ठीक है? बस थोड़ी देर और रुक जाइए बस। तो पहला जो बता रहे हैं अगुण। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जब कोई पिता अपनी पुत्री के लिए वर देखने जाता है तो उसके अंदर गुण ही देखता है। उस बालक के अंदर गुण क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना शब्द है। तो पहला जो गुण बता रहे हैं, यदि कोई अगुण होगा, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा, तो संसारिक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से क्यों करेंगे। और दूसरा लक्षण अगुण अमान, जिसको मान और अपमान की कोई फिक्र ही नहीं है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल जाए, कोई आत्मबल ही नहीं है, कोई आत्मा का अभिमान ही नहीं है, आत्मगौरव ही नहीं है, ऐसे ही है अगुण अमान। और मातु पितुहीना, सबसे पहले व्यक्ति खानदान ही देखता है, अरे खानदान वाले कैसे हैं, और इसका तो कोई खानदान ही नहीं है। जिस व्यक्ति का खानदान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहता है। और उदासीन, जो हमेशा उदास बना रहता है, जिसको कभी उत्साह नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, हमेशा एक जैसा भावना रहता है, कोई कामना ही मन में नहीं है, उदासीन। और क्या है पांचवा? सब संशय क्षीणा, किसी प्रकार का संशय ही नहीं है, इतना भोला है कि छोटा सा बच्चा भी उसको मूर्ख बना देगा। और जोगी, जिसको विवाह करने की इच्छा ही नहीं है, जो जोगी है। और जटिल, शादी में इंसान बाल का बड़ा महत्व है। यदि किसी भी दूल्हे के बाल ना हो तो देखिए दूल्हा बन के आता है, जब वो क्या बोलते हैं खिचड़ी खाने के लिए बैठता है दूल्हा, तो उस जगह पर लोग, कुछ महिलाएं जो, इसको मुझे नाम नहीं आ रहा ध्यान में, कुछ गिफ्ट वगैरह देती हैं उस टाइम पे, तो उसके जो मुकुट वुकुट होता है निकाल करके उसके बालों में तेल वगैरह लगाती हैं भाभियाँ वगैरह जो होती हैं। अगर उस टाइम पे उसके बाल नहीं होंगे, गंजा दूल्हा दिखाई पड़ेगा, तो कितनी बेइज्जती होगी। तो हेयर स्टाइल का बड़ा महत्व है भैया। तो सबसे बड़ी बात तो हेयर स्टाइल। और कैसा है? बोले कि ये बोले जटिल है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। दूसरी बात, भगवान शंकर ने संसार की जितनी दुविधा है, संसार के जितने दुख हैं, संसार की जितनी समस्याएं हैं, उन सबको अपनी जटाओं में बांध रखा है, इसलिए जटिल है। और अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है।
और नौवा कह रहे हैं नगन, जो नंग धड़ंग घूमता रहता है। और अमंगल वेश है, भूत प्रेतों के बीच में डूबता रहता है, अमंगल वेश है। ऐसे व्यक्ति से कौन विवाह करेगा? लेकिन अब यही 10 चीज़ें भगवान शंकर में कैसे फिट बैठती हैं वो आप देखिए। महादेव हमारे ऐसे नहीं है। पहला क्या है? अगुण। भगवान शंकर तीनों गुण से परे हैं, इसलिए वो अगुण है, गुणातीत हैं। और अमान, जिनके मन में मान अपमान का कोई भय ही नहीं है। दक्ष ने 10 गाली बड़ी सभा में सुनाया, शंकर जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए प्रेम से राम जी का नाम लेते हुए चले आए। अमान है भगवान शंकर को मान अपमान का कोई भान ही नहीं है। और क्या है? मातु प्रतिहीना। सारे संसार के माता पिता यही हैं, इनके माता पिता कौन हो सकता है? क्योंकि सारा संसार इन्हीं से बना है, इसलिए मातु प्रतिहीना भी हैं और उदासीन हैं। सब प्रकार के द्वंद्वों से, संसार की जितनी समस्याएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, उन समस्त द्वंद्वों से भगवान शंकर परे हैं, इसलिए उदासीन हैं। सब संशय छीना, जहाँ विश्वास होता है वहाँ संशय नहीं होता है। और भगवान शंकर तो साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं, इसलिए शंकर जी में संशय एक भी नहीं है। और जोगी हैं, मतलब भोगी नहीं है, भगवान शंकर योगी हैं। भगवान राम से इनका नित्य संबंध जुड़ा रहता है। और जटिल हैं, भगवान शंकर परम सरल भी हैं और परम कठिन भी हैं। सरल भक्त के लिए शंकर जी सरल हैं और कठिन भक्त के लिए शंकर जी कठिन हैं, इसलिए जटिल भी हैं। और क्या है? अकाम मन, जिनके मन में कोई कामना ही नहीं है, शंकर जी के मन में कोई कामना नहीं है। और नगन, भगवान शंकर ने अपने देह को नहीं, आत्मा को शरीर माना है, इसलिए इस शरीर को भगवान अपना नहीं मानते। जो आत्मा हमारी है उसी को अपना मानते हैं, इसलिए नगन है। अमंगल वेश, भगवान शंकर का वेश भले अमंगल हो, लेकिन शिवधाम कृपाला, शंकर जी कृपा करने वाले हैं। तो ऐसे पति जो हैं आपकी पुत्री के भाग्य में लिखे हुए हैं। सुनैना मैया और हिमाचल दोनों बहुत दुखी हुए हैं सुन करके, और कहा, नारद जी ने कहा एक उपाय है इसका कि और समर्थ तो नहीं दोष बताएं। कहते हैं कि महाराज कोई भी हो जो समर्थवान है उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है। यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो दुर्गुण हैं वो सद्गुण में बदल जाएंगे। और भगवान शंकर समर्थवान हैं, असमर्थ नहीं है। समर्थ कौन है? दोष गोसाई। इसलिए हर प्रकार से शंकर जी समर्थ ही हैं। सती माता कहती हैं कि तपस्या कैसे की जाए कि भगवान शंकर मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज हमने सपना देखा कि कुछ ऋषि हमारे सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है कि नारद की बात सत्य है, इसलिए तुम शीघ्र ही तपस्या करने चली जाओ और तपस्या करोगी तो भगवान शंकर तुमको अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना सपना सुनाया है। और माँ से कहा, माँ मुझे अब जाने दीजिए, आप तप करने के लिए भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। मैना माता बहुत उदास हैं क्योंकि पार्वती मैया इतनी सुकुमार, इतनी कोमल हैं और तब ये बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उस भाव को देख करके सुनैना मैया कहती हैं, मैना माता कहती हैं कि रोते हुए अपनी पुत्री को तप के लिए विदा करती हैं। और माता पार्वती जो है तप के लिए जंगल में आ जाती हैं। और कैसे तप करती हैं थोड़ा उसका दर्शन कर लिया जाए कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए बिपिन लागी करुणा, अति सुकुमार उर्धरी उमा प्राणपति तरना, जाए विपिन लागी तप करना। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं और वन में जा करके भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके और कहते हैं संसारिक भोगों को छोड़ दिया है भगवान के को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और नित्य नवीन उनके श्री भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग बढ़ता जा रहा है। कई हजार वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या की, कुछ दिन तक ये पत्ते खाए, फिर पत्ते खाना छोड़ दिया, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। बोल अपर्णा मैया की। इस प्रकार से तपस्या करने लगी, लेकिन शरीर दुबला हो गया, पर जो मुखमंडल का तेज था
तप करने से वो बढ़ने लगा। देख उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ऊर्ध्व ब्रह्म पर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आकाशवाणी हुई है कि सती तुम्हारी तपस्या पूर्व ही पार्वती तुमको भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम्हारे पिताजी उनको बुलाने के लिए आए तो तुम अपने घर चले जाना। इस प्रकार ब्रह्मवाणी सुनकर सती माता बहुत प्रसन्न हुई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ तक मैंने पार्वती मैया का चरित्र है वो सुना है कि उमा चरित्र में सुंदर गावन, सुनो शंभु कर चरित्र सुहावन। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयम विराग। जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुने राम गुण ग्राम। सती माता जब दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया, उसके बाद भगवान शंकर की जो दशा है उसके बारे में कह रहे हैं। भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर नित्य निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं और जाकर के भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं। कहते उमा के सुंदर चरित्र को मैंने सुना दिया। भगवान शंकर इस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं, या तो भगवान के कथा सुनते हैं और या तो भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद भगवान के सामने, शंकर जी के सामने इस प्रकार से शंकर जी की उनकी तपस्या देखी तो भगवान राम प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष आकर के प्रकट हो गए और कहते हैं प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील विशाला। शंकर जी के भगवान राम कहते हैं कि भैया जो सती अपने प्राणों को त्याग दी थी वो पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हैं और मेरा ये कहना है कि आप दोबारा उनसे विवाह कीजिए। अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज देहूँ, जाएगा हम शैल जही या महिमा के देहूँ। शंकर जी पार्वती माता के बारे में सुनते हैं, कहते हैं यद्यपि ये उचित तो नहीं है लेकिन फिर भी माता पिता गुरु हरि के वाणी बिना ही विचारे कहीं सो जानी। माता पिता गुरु की वाणी जो है बिना विचारे ही सो जान करके करनी चाहिए, हर प्रकार से मंगल ही होता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया है और कहा जाकर के आप पार्वती की परीक्षा लीजिए। और फिर जाकर के पार्वती की सप्तऋषि परीक्षा लेते हैं और जब शंकर जी को आकर के बताते हैं कि महाराज सती जो है आपकी परीक्षा में सफल हुई हैं, हर प्रकार से उनका जो शंका थी पूर्व जन्म में अपनी मति के बल पर चलती थी, अब संतों के वचनों में और भगवान के चरणों में उनका पूर्ण प्रेम है। इसलिए शंकर जी ने इतना सुना तो प्रसन्न हो गए और उनकी समाधि लग गई। उसी समय एक तारकासुर नाम का असुर संसार में पैदा हुआ जो बहुत विकट समस्या लेकर के आया। सारे देवता दैत्य सब प्रताड़ित हो गए उससे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की महाराज इसका कुछ उपचार है। बोले एक ही उपचार है कि शंकर जी का जो पुत्र होगा उसी से तारकासुर का वध होगा। देवताओं ने माथे पे हाथ रख लिया, हे भगवान सती माता विवाह को मतलब हमारी एक पत्नी थी वो मर चुकी है, उसने अपने आप को भस्म कर लिया और बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा युक्ति बताते हैं, कामदेव को बुलाओ, उससे कहो समाधि तोड़े शंकर जी की, विवाह कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कामदेव को बुलाया, बोले भैया जगत के कल्याण के लिए तुमको शंकर जी की समाधि तोड़नी है। कामदेव ने कहा कि तुम लोग कोई और अच्छा काम नहीं मेरे लिए है। बोले भैया जगत के कल्याण के लिए इससे अच्छा काम कोई नहीं है, इसलिए आप शंकर जी की समाधि को तोड़िए और फिर शंकर जी का विवाह होगा प्रेम से, उसके बाद संसार की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। कामदेव ने कहा भले ही मैं जाऊंगा तो जरूर शंकर जी की समाधि तोड़ने के लिए, लेकिन जगत का कल्याण तो होगा लेकिन मेरा काम तमाम हो जाएगा, ये पक्का है। पर जगत के कल्याण के लिए कामदेव गया और शंकर जी की समाधि तोड़ने के लिए उसने भरपूर प्रयास किया। सारा समाज काममय हो गया। भाई काम बस जो भी तापस भाव रहने को कहें, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देख रहे। अबला विलोक ही पुरुष में च सुपुरुष अबलामयम, द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। सारा संसार सारा जगत दो दंड में काममय हो गया, लेकिन भगवान शंकर पर उस कामदेव के प्रभाव नहीं पड़ा।
क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ काम नहीं रहता है। तो भगवान शंकर तो राम जी के ध्यान में मग्न थे, इसलिए कामदेव की जो चक्र था वो चला नहीं। कामदेव ने एक पल्लों में छुप करके पुष्प के बाण को भगवान शंकर के हृदय में मारा है। शंकर जी की समाधि खुली है और तीसरा नेत्र खोल करके शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है कि जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। पूरे संसार में हाहाकार हो गया और सारे देवता प्रसन्न हो गए कि वाह, अब तो शंकर जी जागे, विवाह होगा। लेकिन देवता प्रसन्न हो गए और उसकी जो पत्नी है कामदेव की, वो रोती हुई आई और कहा, महाराज एक ही सुहाग था, मेरे एक पति था, आपने उसको भस्म कर दिया। शंकर जी प्रसन्न हुए उसकी प्रार्थना पर और उससे कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई है पतितोरा वचन वन था हो नमोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, तब वही तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जो रुक्मिणी माता का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेता है और वही फिर कामदेव रति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया है। सारे देवता भगवान के पास आए हैं, ब्रह्मा जी के विष्णु जी के साथ में, और कहा, महाराज भगवान ने कहा, देवताओं किस कारण से आए हो आप लोग? ब्रह्मा जी को आगे करते हैं कि महाराज आप बोलिए, हमारी बात जो है, हमारे जो समाज की बात है उसको आप उनकी बात में रखिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। सारे देवताओं के मन में ये भावना है, ये इच्छा है कि बहुत दिन से किसी की बारात करने को नहीं मिली है। अब इच्छा हो रही है कि महादेव विवाह करें और हम जो है बारात की जाए। तो भगवान शंकर देखिए विवाह करने के लिए तैयार तो हुए हैं, लेकिन काम की प्रेरणा से नहीं हुए हैं, भगवान राम की प्रेरणा से तैयार हुए हैं। इसलिए राम जी ने कहा था, वरदान मांगा था, तो भगवान शंकर कहते ठीक है तैयारी करो। सारे देवता खुश हो गए, तैयारी करने लगे भगवान शंकर के विवाह की। सबने अनेक प्रकार के वाहन बाजे सब कुछ तैयार करने लगे और शंकर जी सब अपना बजाय सारे जो उनका अपना साधन था तैयार करने लगे और सभी देवता तैयार होने के साथ साथ शंकर जी को छोड़ दिया ऐसे अकेले। अपना अपना जो समाज था उसको सबको हिगार लिया और शंकर जी को अकेले छोड़ दिया। शंकर जी का श्रृंगार जो है उनके जो गण लोग हैं वो कर रहे हैं। एक भजन के माध्यम से इस श्रृंगार को आप सुन लीजिए, उसके बाद विवाह, फिर यहाँ पर कुछ झांकी आएगी, आप लोग सुनिए प्रेम से। कथा तो बहुत थी लेकिन बहुत शॉर्ट में कहना पड़ा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और वो लोग व्यक्त आए हुए हैं, महाराज जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जल्दी कर ही दें। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिले करें तैयारी हो, भोला जी के गण मिले करें तैयारी हो, जटा मुकुट सर पे मोर सवारी हो, जटा मुकुट सर पे मोर सवारी हो, गोर देह पर लिपन भव छार हो खता, गोर देह पर लिपन भव छार
कांधे साथ में कांधे साथ में बड़े दुहा दुहा बंदे महादेव बड़े दुहा बंदे महादेव बड़े बस हाँ बैल पे सवार हो खता बस हाँ बैल पे सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार सिंगार हो खता शिव दुल्हा पीछे से पूर्व जय जयकार हो गाता पीछे से पूर्व जय जयकार हो गाता शिव दुल्हा सरकार सिंगार हो गाता सिंगार हो गाता शिव